नहीं फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल भूमि की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ कॉस्मेटिक शॉप की जर्नी के ऊपर लेकर कि मेरी कॉस्मेटिक शॉप की जर्नी कैसी रही और मेरी शॉप को ओपन किए कितने साल हो गए और इस बीच में मैंने अपनी शॉप में क्या क्या आगे सामान बढ़ाया है और कितने में मैंने शॉप स्टार्ट की थी और अब मेरी शॉप में कितने तक का सामान है और इस बीच में मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा शॉप को ओपन करने के समय, नुकसान हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो इस सब के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। जिन लोगों ने न्यू शॉप ओपन की है या कोई करना चाहते हैं तो इस वीडियो से उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी कॉस्मेटिक शॉप आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया था 2022 में। और 3 साल हो गए मेरी शॉप को ओपन किए हुए। और मैंने जब अपनी शॉप स्टार्ट की थी तो मैंने शॉप बहुत कम बजट से स्टार्ट किया था अपनी शॉप को, बहुत ज़्यादा कम बजट से। तो मैंने अपनी शॉप में सामान स्टार्टिंग में 50 से 60 हज़ार का ही डाला था, इससे ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि मेरी शॉप ना थोड़ी रोड और गली मतलब अटैच करके इस तरीके से है। वैसे मेन रोड पे ही है पर गली भी है, तो इस वजह से ना मैंने स्टार्टिंग में कम का ही सामान डाला था, इससे ज़्यादा महंगा मैंने नहीं डाला था। उसके बाद मैं धीरे धीरे सामान बढ़ाती रही और 50-60 हज़ार में मैंने सारा चीज़ जो कॉस्मेटिक शॉप में जितना भी सामान होता है ना, सब चीज़ मैंने उसमें ऐड किया था। चाहे मेकअप हो, चाहे चूड़ियाँ हों, चाहे कड़े हों। उस समय मैंने ना खिलौने वगैरह नहीं ऐड किए थे, क्योंकि उतना मुझे पता नहीं था कि क्या क्या इसमें कॉस्मेटिक शॉप में होता है नहीं होता है। तो जितना मुझे पता था तो मैंने उस समय सिर्फ कॉस्मेटिक ही डाला था और खिलौने वगैरह, बच्चों के गिफ्ट और ये सब मैंने अंडरगारमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो धीरे धीरे करके मैंने अपनी शॉप में हर चीज़ बढ़ाया है। और अब बीच में तो कुछ समय ऐसे भी हो गया था कि जैसे कि बिल्कुल भी सेल नहीं होती थी, तो मैंने सोचा कि शॉप को बंद ही कर देना चाहिए। तो ये भी सोचा मैंने कई बार। फिर मैंने सोचा नहीं, घर में बैठने से तो अच्छा है कि शॉप में ही आप बैठो, घर में आपका काम हो जाता है, उसके बाद आप पूरे दिन बैठे रहते हो, फ्री रहते हो। हाँ, और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनका भी सारा काम हो जाता है, उसके बाद आप फ्री बैठे रहते हो। तो कोई बात नहीं, आप अपनी शॉप में ही बैठ जाओ। और ये शॉप मेरी खुद की है, रेंट की नहीं है। तो यही सोच के मैंने शॉप को नहीं बंद किया, मैंने रहने दिया। और फिर धीरे धीरे ना इसी तरीके से फिर मैंने अपनी शॉप में कस्टमर कभी आते कभी नहीं आते, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी मैंने शॉप को बंद नहीं किया। और जैसे कुछ लोग होते हैं कि शॉप नहीं चली तो 2 महीने 3 महीने 6 महीने में बंद कर, नहीं, स्टार्टिंग में अगर आप रेंट पे लिए हो तो 6-7 महीने का किराया ना आप अपने पास रख के चलो, क्योंकि स्टार्टिंग में शॉप नहीं चलती है, धीरे धीरे चलेगी। और जब फेस्टिवल होते हैं तो आपकी भी अच्छी खासी सेल होती है, उसमें ना आप पूरे मतलब कि मैं तो कहूँगी पूरे साल की इनकम कर लेते हैं। जब कोई भी फेस्टिवल आता है तो कॉस्मेटिक शॉप वाले, चाहे बीच में थोड़ी बहुत हो या ना हो, लेकिन जब फेस्टिवल आता है ना तो उसमें बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। इस तरीके से आप लोग जैसे कि स्टार्टिंग में अगर आपकी सेल नहीं हो रही तो आप अपनी शॉप को बंद करने की मत सोचिए, धीरे धीरे होगी। और थोड़ा अगर आप लोगों ने शॉप लिया ना तो गली में तो रेंट के, अगर गली में आप ओपन कर रहे हैं, अगर खुद की है तो ठीक है, लेकिन गली में ना आप रेंट पे लेके शॉप को ओपन कभी मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि गली में शॉप आपकी चलेगी नहीं। अगर खुद की है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने किराए पे गली में ली है, गली मोहल्ले में, तो वो मत लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको शॉप लेना ही या किराए पे ही लेना है ना, तो आप मार्केट एरिया में लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा किराया लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम भी उसी हिसाब से होगी। किराया ज़्यादा लगेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम भी ना उसी हिसाब से होती है। क्योंकि अगर मार्केट में है तो जाहिर सी बात है, वहाँ पर 50 लोग आएंगे तो उसमें से 5 लोग ही आप अगर आपकी शॉप में आ रहे हैं ना तो आपकी सेल होगी ही होगी। तो इसलिए ना आप अगर रेंट पे ले रहे हैं तो आप मार्केट एरिया में ही लीजिए, गली में मत लीजिए। गली मोहल्ले में अगर आपकी खुद की शॉप है तो आप ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी शॉप को ओपन किया और उसके बाद पहले 50-60 हज़ार का सामान डाला, 20-25 हज़ार का मेरा रैक काउंटर था, क्योंकि ज़्यादा मतलब कि 3 रैक थे मेरे और एक काउंटर टेबल था बस। और काउंटर टेबल में ज़्यादा कांच नहीं लगा हुआ, सिंपल ही है मेरा, मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो सिंपल ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फिर मैंने जैसे कि मैंने शॉप स्टार्ट किया तो उसी समय 2-4 फेस्टिवल का टाइम था, करवा चौथ था। तो उस समय भी मेरी स्टार्टिंग की सेल बता रही हूँ, जब हुई थी नई नई थी तो उस समय 20 से 25 हज़ार 2-3 दिन में सेल हो गई थी। उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग डाउन भी हुई, फिर बढ़ी भी, तो ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। तो इस हिसाब से
जब सेल हुई तो उन्हीं पैसों से फिर मैं और भी सामान लेके आई। जब मेरी सेल इतनी हो गई थी 2-3 दिन में, तो मैं और सामान लेके आई। अब धीरे धीरे करके मैंने अपनी शॉप में बहुत सारे सामान बढ़ाया है, बहुत सारा, मतलब से कम ज़्यादा नहीं है मेरी शॉप में सामान, तो 2.5 से 3 लाख का सामान है, इससे ज़्यादा नहीं है मेरी शॉप में। ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारा सामान है मेरी शॉप में 5-6 लाख का, नहीं, इतना सामान नहीं है मेरी शॉप में। मेरी शॉप में 2.5 से 3 लाख का सामान है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें अंडरगारमेंट्स हैं, चूड़ियाँ हैं, बच्चों के टॉय हैं, गिफ्ट आइटम है, पर्स है, सब चीज़ है, और बाकी ज्वेलरी वगैरह ये सब, जो मतलब कि कॉस्मेटिक तो है ही पूरा, जो भी है। मैं ब्रांडेड सामान ना, मैंने आपको बहुत सारी मेरी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, ब्रांडेड सामान में बहुत कम रखती हूँ। मतलब कि ब्रांडेड प्रोडक्ट वो जो जैसे कि क्रीम वगैरह होते हैं ना, जो क्रीम मंगाते हैं कस्टमर, बस एक मैं ब्लू हेवन कंपनी का रखती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं और कोई कंपनी का नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग ना ज़्यादा, इससे ज़्यादा महंगी कंपनी का नहीं लेते। ब्लू हेवन सस्ती पड़ती है तो वो ले लेते हैं, तो ब्लू हेवन का रखती हूँ। मेकअप प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ रखती हूँ, लेकिन ब्लू हेवन कंपनी का रखती हूँ। ये नहीं कि मैं लोकल में रखती नहीं हूँ, रखती हूँ तो सिर्फ ब्लू हेवन कंपनी का। अगर किसी ने मंगाया है कि गार्नियर का लाना है, लैक्मे का लाना है, तभी मैं 1-1 2-2 पीस ला के देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेके आती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मेकअप प्रोडक्ट सब कुछ है, लेकिन वही है कि मतलब एक ही कंपनी का है। और लोकल प्रोडक्ट मैं अपनी शॉप में बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। लोकल जैसे होता है ना कि वैसलीन में एक वैसलीन होता है कि ओरिजिनल है, ठीक है। अगर आप अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं ना, चाहे गली में है चाहे आपकी मार्केट में है, तो एक बात बता देती हूँ कि अगर आप अपनी शॉप में कुछ भी सामान रख रहे हैं ना, तो दुकान का मतलब क्या होता है, शॉप का मतलब होता है वहाँ पे ना आपको हर सामान मतलब कि कंपनी का मिलेगा, लोकल नहीं मिलेगा। अगर आपने लोकल रख लिया ना, तो फिर ना कस्टमर को ये रहेगा उसकी दुकान में लोकल सामान मिलता है, उसकी दुकान में नहीं लाएंगे, क्योंकि सारे कस्टमर लोकल नहीं यूज़ करते हैं। क्योंकि वैसलीन 5 रुपये में इतनी सी आती है, ठीक है, और वही एक 5 रुपये वाली जो लोकल आती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा आती है। तो कस्टमर सबको पता होता है, तो सबकी दुकान में लोकल सामान नहीं बिकता। तो आप ना वीडियो देख के ना लोकल सामान मत लाइएगा अपनी दुकान। अगर आपकी शॉप है ना, तो उसमें ओरिजिनल ही रखिए, कंपनी का ही रखिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट तो होता कम है, लेकिन ये है कि आपकी दुकान की ना जो एक इमेज होती है ना, वो किसी के सामने ख़राब नहीं हो कि उसकी दुकान में ना लोकल सामान मिलता है। क्योंकि दुकान में अगर 1 रुपये लोग ना महंगा दे के जाएंगे, क्योंकि दुकान है, दुकान में सामान अच्छा मिलेगा, तो ये सोच के आते हैं। और ठेली वालों से, पट्टी वालों से उससे लेंगे तो कहेंगे वहाँ पे लोकल सामान मिलता है। तो इस तरीके से मेरी शॉप में सारा सामान जो भी है एक ही कंपनी का है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन कंपनी का ही है, लोकल नहीं है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट कम रखती हूँ, थोड़े बहुत रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती। बाकी हेयर एसेस, ज्वेलरी और अंडर गारमेंट्स और क्या कहते हैं बच्चों के टेडी वगैरह और गिफ्ट आइटम, ये सब मैं सब कुछ रखती हूँ। और मेरी शॉप में सबसे ज़्यादा गिफ्ट सेल होता है, चाहे गली के लोग आ जाए या मार्केट से लोग आ जाए लेने के लिए, तो गिफ्ट सबसे ज़्यादा मेरी शॉप में सेल होते हैं। तो बहुत अच्छी खासी सेल हो जाती है फिर जब गिफ्ट होते हैं सेल, तो क्योंकि उसमें मार्जिन भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा होता है उसमें। अपनी शॉप को आगे बढ़ाया धीरे धीरे करके। बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कई बार कस्टमर नहीं भी आते हैं, क्योंकि अभी देखिए शादियों का टाइम नहीं था, और संक्रांत से पहले अभी 15 दिन के लिए शॉप में बिल्कुल ऐसे था ना कि कस्टमर ही नहीं आ रहे थे, 1-1 2-2 करके ऐसे आते थे, ठीक है। तो ऐसा लगता था ना क्योंकि बिल्कुल, अब देखिए सीज़न स्टार्ट हो गया, अभी 15 तारीख से शादी का सीज़न हो गया। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि आपकी ना बहुत सारी अच्छी सेल हो जाएगी, नॉर्मली होती है, ठीक ठाक होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं। हाँ, लेकिन जिनकी मार्केट एरिया में है उनकी हो जाती है। तो इस हिसाब से गली में है तो ठीक ठाक ही होती है सेल, उतनी अच्छी नहीं कहेंगे, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं कहेंगे। और अपनी शॉप है ना, तो उसमें ये होता है कि कोई बात नहीं, घर में बैठने से तो अच्छा है आप अपनी शॉप में बैठें, ठीक है। कुछ ना कुछ तो शॉप में आप सेल होता ही है, और कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता ही है। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो आपको बताया ही है, गिफ्ट में होता है। और यहाँ के लोग सब जो गली के हों या बाहर के जो भी होते हैं, यहाँ पर पता चल गया कि शॉप पास में है, यहाँ पे गिफ्ट सब कुछ मिलता है, चाहे बड़ों का चाहे बच्चों का हो, सारा गिफ्ट रखती हूँ मैं अपनी शॉप में। तो सब कुछ अच्छे खासे यहाँ पे रेट में सेल हो जाता है, और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। पहले मैं सिर्फ गिफ्ट वगैरह ही रखती थी, अभी मैंने बीच में आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी कि मैं स्टेशनरी का सामान भी रखने लगी, क्योंकि अब मैंने देखा कि आसपास के बच्चे सब ना स्टेशनरी का सामान लेने दूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉप नहीं है। तो आप ये देखिए कि आपके मतलब एरिया में जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, कहाँ क्या सामान कहाँ लेने जाते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक शॉप ऐसी शॉप है ना, उसमें हर सामान ऐड कर सकते हैं। तो फिर मैंने स्टेशनरी का स्टार्टिंग में रखा था,
बस पेंसिल, पेन ये सब रखे थे, इरेजर, शार्पनर ये सब रखा था और ज़्यादा कुछ नहीं रखा था। अब मैंने धीरे धीरे बढ़ा दिया है। अब मैं सब कुछ रखती हूँ, जैसे कॉपी हो गया, रजिस्टर हो गया, पेन हो गया, स्केल हो गया, मतलब बहुत सारे होते हैं स्टेशनरी में, जो स्टेशनरी का आप सामान कहेंगे, तो उसमें मैं सब कुछ रखने लग गई हूँ। और देखिए पीछे डॉम्स की ज्योमेट्री भी है, तो ये ज्योमेट्री वगैरह सब चीज़ रखने लग गई हूँ, क्योंकि बच्चों को ज़रूरत होती है तो बच्चे यहाँ से आके ले जाते हैं, पास में है शॉप। तो और यहाँ पे स्टेशनरी का मैंने कोई भी शॉप नहीं देखा, जो भी है थोड़ा दूर है, तो इस हिसाब से फिर मैंने स्टेशनरी का सामान भी अपनी शॉप में ऐड कर लिया। इस तरीके से ना आप देखेंगे कि आपके एरिया में क्या क्या सामान बिक रहा है, क्या चीज़ नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ भी आप अपनी शॉप में ऐड कीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी शॉप को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बढ़ाया है। और अभी मेरी शॉप को 3 साल हो गए हैं ओपन किए हुए, और जैसे भी ये ठीक चल रहा है। आपको मैंने बताया मैंने कितने से स्टार्ट किया था और अब मेरी शॉप कितने तक की है। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी कॉस्मेटिक शॉप की जर्नी कैसी रही है, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब मेरी शॉप कहाँ तक है। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी सी ही है, लेकिन जितना भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है। और आप लोग ना डीमोटिवेट मत होइए कि आपकी शॉप नहीं चल रही है। अगर मैंने सबसे बड़ी बात है, अगर आपको शॉप किराए पर लेनी है तो आप मार्केट एरिया में लीजिएगा, गली में मत लीजिएगा, क्योंकि गली में आपकी शॉप नहीं चलेगी। गली में सिर्फ आपके गली के लोग ही आएंगे, कस्टमर वही लेंगे सामान, बाहर के लोग नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको किराए पे शॉप लेनी है तो मार्केट एरिया में लीजिएगा और गली में मत लीजिएगा। और ख़ुद की शॉप है तो आपकी गली में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद की है तो आप अपना उसमें ओपन कर सकते हैं शॉप, क्योंकि उसमें आपको रेंट नहीं देना, आप घर भी देख सकते हैं और शॉप भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।